Hello students, I am Sonika Rumba and today I am here to teach you our history of class 4 and our subject is SST. So today we will do part 3 of this topic, okay? And our contents are like this: ancient period, medieval period and modern period. So in the part 1 and part 2 we did the ancient period and the medieval period, and in the part 2 we have just started the medieval period, and today we will do just the continuation of the part 1 and part 2. Okay, so before proceeding further, let's have a quick revision of this topic which we have done earlier. Okay, so in the ancient period we talk about the that the traces of the early humans have been found at Bhimbetka, है ना. एंड उसके बाद हमने देखा मोस्ट सिविलाइज्ड सिविलाइजेशन कौन सा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन. आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट द Aryans who migrated in groups from Central Asia in 1500 BCE, है ना. और जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो ये सील्स, पॉटरी, ज्वेलरी एंड अदर रिमेन्स है, उसके द्वारा हम पीपल्स का लाइफस्टाइल किस प्रकार के थे इंडस वैली में, है ना, वो सब हम जान पाएंगे. और ये जो इंडस वैली एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ये दोनों सेम ही है, डिफरेंट नहीं है, क्योंकि two cities were discovered, Harappa and Mohenjo-daro, and Harappa were the first city which were discovered. So Harappa and Indus Valley civilization is same. And when we talk about the Aryans, they were the tribes who migrated from the Central Asia around 1500 BCE, है ना. And when they came to India, they first settled at the Sapta Sindhu region, यानी कि northwest frontier province and पंजाब. एंड व्हेन दे केम, पहले उन्होंने क्या किया, इन नॉर्थ इंडिया जो दासस होता है ना, दास एंड दासेस हु वर लिविंग ओवर देयर, दे ऑल ड्रोव ओवर दी दासस और दासेस. और उसके बाद उन्होंने अपने सेटलमेंट जाके कहाँ पर बनाया, दे लिव्ड अलोंग दी गंगा एंड द यमुना रिवर, गंगा एंड यमुना रिवर में रहने लगे. और जो आर्यंस है, दे मेनली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, वो लोग एनिमल्स डोमेस्टिकेट करते थे, है ना. और they also believe in the ceremonies and open air ceremonies and sacrifices. और दिस आर्यंस थे जो पहली बार संस्कृत में लिखे थे, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है एंड ग्रेट बुक्स जैसे कि वेदास, उपनिषद एंड एपिक्स लाइक रामायण एंड महाभारत दिस एज में ही कंपोज किए थे. इसलिए ये जो आर्यन आया हुआ जो एज है उसे हम वैदिक एज भी बोलते हैं. And after that we did Mahajanapadas of North India. और जो 16 किंगडम है जो कुल मिला के उसे हम बोलते हैं महाजनपदस. और इसमें से सबसे पावरफुल कौन रहा, मगध. मगध वॉज द मोस्ट पावरफुल किंगडम ऑफ नॉर्थ इंडिया. और वो कहाँ पर थे मगध, एट द सेंटर ऑफ द गैंजेटिक प्लेन. सो आफ्टर दिस वी डिड अलेक्जेंडर द ग्रेट. सो इसके बाद हमने देखा अलेक्जेंडर के बारे में, है ना. अलेक्जेंडर यानी कि in the 4th century BCE, Greeks and Iranians fought for supremacy over the world, है ना. और जो Greeks under the leadership of the Alexander, they came to India, they defeated Iranians, and after that they came to India. जब इंडिया में आए थे वो धीरे धीरे काबुल वैली भी कैप्चर कर लिया, एंड हिली एरियाज ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर भी कैप्चर करके ओहिंद आ गया. उसके बाद पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में एक युद्ध हुआ था, जहाँ पर पोरस वॉज डिफीटेड, दो पोरस हार गए थे, बट अलेक्जेंडर वे वेरी इम्प्रेस्ड और बहादुरी देख के पोरस के, है ना. और उसके बाद जब उसका जो आर्मी है इतना बरस तक वो फाइट कर रहे थे होल वर्ल्ड को कंट्रोल करने के लिए, उसका आर्मी जो अलेक्जेंडर का आर्मी थे वो सब थक गए थे और उन लोग को घर जाने की बहुत इच्छा हो रही थी. तो इसलिए जब वो घर लौट रहे थे तो Alexander का देहांत, he died on his way at the age of 33 in 323 BCE in Babylon. ठीक है. And after that we did Chandragupta Maurya. Chandragupta Maurya, who he was? He was the founder of the Mauryan Empire. और उन्होंने किसकी मदद से Mauryan Empire बिल्डअप किया, कौटिल्य, जिसे कि हम चाणक्य एंड विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, है ना. Then after the Chandragupta Maurya we did Ashoka the Great. So Ashoka कौन थे? Ashoka was the grandson of
चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। और उन्होंने 273 में गद्दी हासिल किए थे। पर क्या हुआ, उन्होंने अपने एम्पायर एक्सटेंड करते चले गए और उन्होंने कलिंगा वॉर फाइट किया। पर इन द बैटल ऑफ कलिंगा वॉर उन्होंने इधर भी ब्लड सेट उधर भी ब्लड सेट, इतना मरा हुआ, रो रहे थे बच्चे बुजुर्ग, है ना। और इसे देख के उसे अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, वॉर को गिव अप कर देंगे और बुद्धिज्म एक्सेप्ट कर देंगे, है ना। और जब उन्होंने बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया तो उन्होंने अपना जो प्रचार करने के लिए इंस्क्रिप्शन भी बनाया, है ना, सो दैट ही कैन रीच टू द पीपल्स। इंस्क्रिप्शन पिलर्स एंड रॉक पिलर इंस्क्रिप्शन थे। एंड ही ऑल्सो क्रिएटेड अ न्यू पोस्ट कॉल महामंत्रा, जिसे हम बोलते हैं मिनिस्टर्स ऑफ मोरालिटी इन हिज किंगडम ड्यूरिंग हिज रेन। और अशोका का जो 4 लायन मोटिव है ना, वो क्या है, हमारे इंडिया के नेशनल एम्बलम है अभी का, ठीक है। सो आफ्टर दैट वी डिड गोल्डन एज इन दी गुप्तास। सो हमने गोल्डन एज पढ़ा, है ना। और गोल्डन एज क्या है, जो गुप्तास के अंडर में इंडिया बहुत फ्लोरिश कर रहे थे और बहुत रिच हो गए थे, है ना। और इसीलिए दिस एज को हम गोल्डन एज भी बोलते हैं और क्लासिकल एज भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो इंडियन हिस्ट्री का ये जो गुप्ता एज है वो बहुत प्रॉस्परस एज थे, क्योंकि दिस एज पर ही आर्ट, कल्चर, साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी जो थे वो सब, एस्ट्रोनॉमी एंड ग्रामर वो सब इसी एज में ही developed हुआ था under the Guptas. So after that, so after this ancient Indian history, ancient period, we did medieval period. So under the medieval period, we came to know that in the 10th century, the rulers of the Arabia and Persia became very powerful, and they also attacked India. Because India both a rich country थे ना, इसलिए they all attacked India, and it was Mahmud of Ghazni and Muhammad Ghori who raided in India and took away the large amount of wealth from India. So after that Delhi Sultanate हुआ था इंडिया में, है ना। दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट कौन था, स्लेव डायनेस्टी वाज द फर्स्ट टर्किश डायनेस्टी। और इसका फाउंडर कौन था, हु वाज द रूलर एंड हु फॉर्म्ड दिल्ली सल्तनत, कुतुबुद्दीन ऐबक। एंड ही वाज फॉलोड बाय इल्तुतमिश, राजिया सुल्तान एंड बालबन, है ना। ये सब हमने किया। और ये जो कुतुब मीनार है वो कुतुबुद्दीन एंड इल्तुतमिश ने बनाया था दिल्ली में। एंड आफ्टर दैट जब दिल्ली से डिक्लाइन हो गया, उसके बाद मुगल्स आ गए थे इंडिया में। एंड हु वाज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर, बाबर वाज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर। और उसके बाद आफ्टर द बाबर हिज सन हुमायूं ascended the throne, but what happened to Humayun? He was defeated in the battle of Chausa and battle of Kannauj against the शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी का जब डेथ हो गया 1555 में, उस वक्त ही फिर से पावर में आ गए थे हुमायूं। सो वी डिड टिल हुमायूं। सो इन द मिडिवल पीरियड टुडे वी विल डू अकबर। एंड हु इज अकबर? अकबर इज द सन ऑफ हुमायूं। Who is Akbar? Akbar is the son of Humayun. तो अब हम पढ़ेंगे अकबर द ग्रेट। सो अकबर सक्सेडेड थ्रोन इन 1556 सेंचुरी। तो अकबर ने कब थ्रोन असेंड किए थे? 1556 में उन्होंने आफ्टर हुमायूं ही असेंडेड द थ्रोन। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 सेंचुरी। सो जब अकबर ने असेंड किए थे थ्रोन 1556 में, है ना। एंड अकबर वाज द मोस्ट सक्सेसफुल मुगल रूलर। और जो मुगल रूलर है उसमें अकबर बहुत सक्सेसफुल मुगल रूलर है। एंड इन 1556 क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, है ना। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 बिटवीन हुम? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर एंड किसके बीच में हुआ था? अकबर एंड हिमू। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। कब हुआ था? 1556 में बिटवीन अकबर एंड हिमू सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। और इसमें ये हिमू कौन था? हु वाज हिमू, है ना। हिमू कौन था? हिमू वाज द जनरल ऑफ आदिल शाह द अफगान रूलर। तो हु वाज हिमू?
से अगेन, बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुआ था? अकबर एंड हेमू के बीच में, ठीक है। तो हु वाज हेमू? हेमू कौन था? हेमू वाज द जनरल ऑफ Adil Shah. So who was Hemu? Hemu was the general of the Adil Shah. And Adil Shah कौन थे? Who was he? Afghan ruler. Afghan ruler. Okay. So Akbar openly declared his desire to expand his empire, है ना। उन्होंने बहुत अपना डिजायर दिखाया था कि अपना एम्पायर जो है मुगल एम्पायर वो बहुत दूर तक एक्सपैंड करेंगे, है ना। इसलिए ये जो बैटल हुआ था और इसमें हेमू वॉज डिफीटेड। कौन हार गए थे? हेमू वॉज डिफीटेड, है ना। एंड ही वॉज डिफीटेड, और अकबर ने अपना जो डिजायर है अपने एम्पायर एक्सपैंड करने के लिए वो दिखाया था, है ना। एंड और उसके बाद क्या हुआ? ही एक्सटेंडेड फ्रॉम दी काबुल। सो उन्होंने अपना एम्पायर काबुल इन द वेस्ट टू बंगाल इन द ईस्ट, है ना। वेस्ट में काबुल, वेस्ट में काबुल, है ना। तो वेस्ट में काबुल एंड ईस्ट में बंगाल, है ना। इसमें बंगाल एंड फ्रॉम कश्मीर, कश्मीर नॉर्थ में कश्मीर एंड साउथ में विंध्यास। इस विंध्यास तक उन्होंने अपने एम्पायर जो है वो एक्सपैंड किए थे। कहाँ पर? ये जो हमारा डायरेक्शन है ना, ये ईस्ट, ये वेस्ट एंड ये साउथ, ये नॉर्थ एंड साउथ। तो ईस्ट में बंगाल तक एंड वेस्ट में काबुल तक एंड नॉर्थ में कश्मीर एंड साउथ में विंध्यास तक अकबर ने अपने एम्पायर जो है वो एक्सपैंड किया था। और उन्होंने बहुत बैटल भी लड़े हैं ना अपने एम्पायर एक्सटेंड करने के लिए। एंड नॉट ओनली ही डिफीटेड हेमू, सिर्फ हेमू को ही उन्हें नहीं हराया, उन्होंने क्या किया? ही ऑल्सो अकबर ऑल्सो फॉट अगेंस्ट दी पावरफुल राजपूत इन नॉर्थ इंडिया। सो नॉर्थ इंडिया यानी कि नॉर्थ इंडिया उन्होंने कहाँ तक एक्सपैंड किए थे अपने एम्पायर? कश्मीर तक। सो इन नॉर्थ इंडिया अकबर फॉट अगेंस्ट द पावरफुल राजपूत इन नॉर्थ इंडिया। और ये राजपूत के अलावा उन्होंने क्या किया? ही ऑल्सो डिफीटेड रूलर्स ऑफ मालवा, गोंडवाना, चित्तौड़, रणथंबोर, गुजरात, बिहार एंड बंगाल। सो ही ऑल्सो डिफीटेड रूलर्स ऑफ मालवा, गोंडवाना, चित्तौड़, रणथंबोर, गुजरात, बिहार एंड बंगाल। एंड और सम राजपूत chiefs accepted him as the kings and Akbar treated them well। और क्या हुआ? जो सम राजपूत चीफ्स थे है ना, उन्होंने अकबर को एज अ अपना किंग एक्सेप्ट कर लिया था। सो इसी वजह से अकबर ने उन लोग से अच्छी तरीके से ट्रीट किया। पर जिन्होंने अकबर को अपना किंग एक्सेप्ट नहीं किया, जैसे कि रूलर्स ऑफ मालवा, गोंडवाना, चित्तौड़, रणथंबोर, गुजरात, बिहार एंड बंगाल, ही fought a battle against them and this all the Rajputs were defeated, है ना। और उसके बाद he also defeated ruler of Bihar and Bengal। So after this he also defeated ruler of Bihar and Bengal। So ये रहा ईस्ट में, है ना, क्योंकि ईस्ट पर बंगाल तक एक्सपैंड हुआ है। So he also defeated the ruler of the Bihar and Bengal and apart from this Akbar also fought the battle of Haldigarh against Mewar। सो ये देखिए धीरे धीरे अपने एम्पायर एक्सपैंड करने के लिए अकबर जो राजपूत है उससे बैटल करा है। ओके, सो उन्होंने आफ्टर बैटल ऑफ पानीपत एंड आफ्टर डिफीटिंग ऑल दिस राजपूत रूलर्स ही आल्सो पार्टिसिपेटेड इन दी बैटल ऑफ दी हल्दीगढ़ अगेंस्ट मेवाड़। मेवाड़ के साथ बैटल ऑफ हल्दीगढ़ हुआ था, है ना। तो ये जो बैटल ऑफ हल्दीगढ़ मेवाड़ किसके बीच में हुआ था? महाराणा प्रताप। सो मेवाड़ के रूलर कौन थे? महाराणा
राणा प्रताप। सो मेवाड़ के रूलर कौन थे? महाराणा प्रताप, है ना। तो महाराणा प्रताप एंड अकबर के बीच में ही बैटल ऑफ हल्दीघाट हुआ था मेवाड़ में, और ये कब हुआ था? 1576। 1576 में बैटल ऑफ हल्दीघाट बिटवीन अकबर एंड 1576 and in this battle महाराणा प्रताप fought bravely, है ना, बहुत बहादुरी से लड़े महाराणा प्रताप। फिर भी he was defeated by अकबर and he had to flee, और वो भाग गए। इतनी बहादुरी से बैटल ऑफ हल्दीघाट में महाराणा प्रताप ने अपना ब्रेवरी दिखाया, है ना, बहुत बहादुरी से लड़े। पर क्या हुआ? अकबर का आर्मी जो है वो बहुत बड़ा था, है ना, और इसकी वजह से वो हार गए और वो भागने के लिए बहुत मजबूर हो गए। ठीक है, और पर वो तो भाग तो गए, बट ही नेवर अग्री टू बो डाउन बिफोर अकबर। तो अकबर के आगे कभी नहीं झुके महाराणा प्रताप, इसलिए वो भाग गए, है ना। एंड आफ्टर दैट इन द किंगडम ऑफ दिस अकबर, है ना, अकबर का जो एम्पायर है वहाँ पर कोर्ट में हिंदू भी थे, है ना, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं थे, हिंदू भी थे। और इसमें जो आता है हमारा बीरबल। कौन आता है? बीरबल। अब सभी लोगों ने सुना ही होगा अकबर एंड बीरबल, है ना। तो ये एम्पायर अंडर दी अकबर, मुगल एम्पायर में कौन थे? बीरबल। बीरबल वॉज दी वजीर। कौन थे? वजीर इन अकबर्स कोर्ट। सो बीरबल थे, क्योंकि सब जो उन्होंने धीरे धीरे सभी राजपूत को, है ना, बहुत डिफीटेड करते गए और अपना एम्पायर एक्सपेंड करते गए, है ना। पर उनके जो बिकॉज ही बिलीव दैट द राजपूत वे वेरी ऑनेस्ट, है ना, वो ऑनेस्ट होते हैं, है ना, और वो बहादुर होते हैं, ये सब अकबर को पता था। और जब हम अकबर के जो कोर्ट में हम देखते हैं तो वहाँ पर सिर्फ मुस्लिम ही नहीं थे, हिंदूज भी थे, मेनी राजपूत ऑल्सो देव, और हिंदूज भी थे, है ना, जो अच्छा सा पोस्ट दिया था अकबर ने अपने कोर्ट में। और उसमें से ये जो बीरबल है, बीरबल कौन थे? अकबर के वजीर थे, ठीक है, ही वॉज द वजीर इन अकबर्स कोर्ट। एंड क्या हुआ? ये जो अकबर है उन्होंने इतना बैटल लड़ा, है ना, अपने एम्पायर जो एक्सपैंड करते गए धीरे धीरे अकबर ने, है ना, and he also defeated many Rajput rulers and he also expanded his kingdom in the east, west, north, south। फिर भी अकबर could not read or write, पर अकबर लिख भी नहीं सकते थे, पढ़ भी नहीं सकते थे अकबर, है ना। But by coming in contact with scholars in different field, है ना, he acquired useful knowledge in philosophy, religion, literature, history, etc। पर इसके बाद क्या हुआ? अकबर तो नहीं पढ़ सकते थे, लिख भी नहीं सकते थे, पर जो डिफरेंट स्कॉलर्स थे उसके कोर्ट में, है ना, उन लोगों से कांटेक्ट में रहने की वजह से उन्होंने बहुत नॉलेज गेन किए थे। फिलोसॉफी में, रिलीजन एंड लिटरेचर और हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा नॉलेज अकबर ने गेन किए थे। एंड ही ऑल्सो मेड दी मानसबदारी सिस्टम, ठीक है, एंड दिन आई इलाही। तो उन्होंने मनसबदारी सिस्टम एंड दिन आई इलाही भी बनाया। तो ये मनसबदारी सिस्टम क्या है? तो हम देखते हैं मनसबदारी सिस्टम, है ना। सो व्हाट इज मनसबदारी सिस्टम? अकबर ने बनाया था मनसबदार सिस्टम, है ना। तो व्हाट इज मनसबदार सिस्टम? सो अंडर दिस सिस्टम ही यूज्ड टू गिव सर्टेन पोस्ट टू द आर्मीज, है ना, जिससे हम जो मिलिट्री ऑफिसर्स है उसे हम बोलते हैं मनसब। ये सब कौन थे? मनसब, मिलिट्री ऑफिसर्स थे अकबर के कोर्ट में, है ना, और जो पोस्ट देते थे। एंड बिकॉज ऑफ दिस मनसबदार सिस्टम, ये मनसबदार सिस्टम जो है ही अप्लाई दिस यूनिवर्सल अप्लाई दिस थ्रू ऑफ द टेरिटोरीज ऑफ द मुगल एम्पायर, है ना। जो मुगल एम्पायर है, जितना भी मुगल एम्पायर, उस सभी में उन्होंने ये जो मनसबदार सिस्टम थे वो लागू किए थे, है ना। सो ऑन दिस सिस्टम ही यूज्ड टू गिव हाई रैंक, है ना, जैसे मैंने आपको बताया जो हाई रैंक देते थे मिलिट्री ऑफिसर्स को, जिससे हम मनसब भी बोलते हैं, हाई रैंक देते थे अंडर द मनसबदारी सिस्टम। सो हाई रैंक भी देते थे मिलिट्री ऑफिसर्स को, जिससे
मनसब भी बोलते है ना। तो ये जो हाई रैंक देके इसका बदले में ये जो ऑफिसर्स है, हाई ऑफिसर्स, हाई रैंक वाले ऑफिसर्स है, उन्हें क्या करना पड़ता था, दे हैव टू मेंटेन द गिवन कोर्स ऑफ कैवलरी। सो कैवलरी जो है, जो आर्मी जो है, वो उसे मेंटेन करना पड़ता था जिस हाई रैंक ऑफिसर्स को, है ना। और जिसके पास जितना ज़्यादा कैवलरी है ना, वो हाई पोस्ट में होगा, और जितना कम कम है उससे पोस्ट घटता चला जाएगा। तो दिस इज मसदार सिस्टम। सो व्हाट इज मसदार सिस्टम ऑफ अकबर? सो अंडर दिस सिस्टम जो भी एम्पायर है, जो मुगल एम्पायर के, जो अकबर के कोर्ट में जो भी ऑफिसर्स है, उन सभी लोग को हाई रैंक देते थे, ठीक है। सो हाई रैंक देते थे, और इसे हम मनसब और मिलिट्री ऑफिसर से बोलते थे। और जिसके पास सबसे ज़्यादा कैवलरी होते थे वो सबसे ज़्यादा रैंक में आते थे, और जिसके पास सबसे कम होता था वो कम रैंक में आते थे, है ना। सो दिस इज द मनसबदारी सिस्टम। सो अपार्ट फ्रॉम द मनसबदारी सिस्टम, अकबर ने क्या बनाया था, दिन आई इलाही। तो दीन आ इलाही क्या है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अकबर ने दीन आ इलाही बनाया था। तो दीन आ इलाही क्या है? अकबर ट्राइड टू कंबाइन द बेस्ट ऑफ ऑल द रिलीजन इनटू अ न्यू फेथ कॉल्ड द दीन आ इलाही। सो अकबर ने क्या किया था, दीन आ इलाही एक न्यू रिलीजन बनाया था, जिसके द्वारा वो जो ऑल रिलीजन था, जो हिंदू एंड मुस्लिम को वो यूनाइटेड बनाना चाहते थे अकबर, ठीक है। एंड दिस आइडिया ऑफ अकबर हाउएवर डिड नॉट बिकेम पॉपुलर। पर ये जो आइडिया है, जो इन्होंने अकबर ने दीन आ इलाही बनाया था, है ना, सब जो डिफरेंट रिलीजन यानी कि हिंदू एंड मुस्लिम को एक करने के लिए, है ना। और इसमें दीन आ इलाही क्या हुआ था, जो भी हिंदू का अच्छा होता था, है ना, अच्छा जो अच्छा चीज़, एंड मुस्लिम का जो अच्छा चीज़ होता है ना, वो जो ग्रंथों में होता है ना, जो पुस्तक में जो इस तरह का जो अच्छा बताया हुआ होता है, वो कंबाइन करके, दोनों मिक्स करके उन्होंने एक रिलीजन बनाया था, दीन आ इलाही, जिसके द्वारा बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स एक हो सके। पर क्या हुआ, ये जब अकबर जिंदा थे उस वक्त ये लागू हुआ दीन आ इलाही, एंड आफ्टर डेथ ऑफ द अकबर दीन आ इलाही was not there. So Deen Ilahi of the Akbar was not accepted by many people after the death of the Akbar. ठीक है। तो जब अकबर का देहांत हो गए थे, तो उसके बाद most of the people did accepted this Deen Ilahi. और उसके बाद ये दिस इज मसदार सिस्टम एंड दीन आ इलाही, है ना। तो उसके बाद अकबर ने क्या भी किए थे, अकबर ने बहुत ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स भी बनाए थे। अकबर ने बहुत ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स, उन्हें मसदार सिस्टम भी बना लिया, दीन आ इलाही विच इज़ अ न्यू फेथ, है ना। एंड उसके बाद ही ऑल्सो मेड मेनी ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स। अकबर ने बहुत ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स बनाए थे। उसमें आता है एक फतेहपुर सिकरी, नंबर 1 में आते हैं फतेहपुर सिकरी। सो ही मेड फतेहपुर सिकरी अकबर ने, एंड इतना अच्छी तरह से रूल करने के बाद, है ना, बिकॉज अकबर वॉज वो मोस्ट सक्सेसफुल मुगल रूलर, है ना, और उन्होंने अपने एम्पायर इतना बड़ा एक्सपैंड कर लिया। एंड उसके बाद अकबर का देहांत कब हुआ था, अकबर डाइड इन 1605, ठीक है। सो अकबर डाइड इन 1605 एंड अकबर वॉज सक्सीडेड बाय जहांगीर। तो उसके बाद जब अकबर का देहांत हो गया, तो उसके बाद अकबर वॉज सक्सीडेड बाय जहांगीर, है ना, इन 1605। जहांगीर वॉज द सन ऑफ द अकबर, ठीक है। एंड जहांगीर जो है उसे हम सलीम भी बोलते हैं, सलीम। जहांगीर इज ऑल्सो नोन एज द सलीम, बट सलीम इज पॉपुलर नोन एज द जहांगीर, है ना। सलीम हम जहांगीर यूज करते हैं, सलीम उतना यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और जो सलीम एंड जहांगीर है वो एक ही है। सो जहांगीर Salim, who is also known as Jahangir, ascended the throne after Akbar in 605 century. तो he was also a good ruler. जहांगीर जो है वो भी एक अच्छा रूलर थे, है ना। And like Akbar, as he was the son of Akbar, है ना, अकबर के जैसे ही he also wanted to expand his empire. तो जहांगीर अपने एम्पायर भी एक्सपैंड करने चाहते थे, just like the अकबर, है ना। And after the जहांगीर क्या हुआ, आफ्टर जहांगीर हिस्सान शाहजहां। तो
who is the son of Jahangir? Shahjahan. So after Jahangir, Shahjahan ascended the throne in 1627 century. तो after Jahangir, शाहजहां ने ascend किया throne 627 century में है ना, and he ruled till 1658 century. तो उन्होंने 1658 तक शाहजहां ने rule किया. And when Shahjahan became a ruler, he also made many beautiful monuments, है ना. शाहजहां ने भी बहुत ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स बनाए थे, जैसे कि ताजमहल. एज यू ऑल कैन से दिस इज ताजमहल, है ना, ये कुछ सुंदर है. तो शाहजहां जब पावर में आए थे उन्होंने उतना अच्छा मॉन्यूमेंट्स बनाया था, जैसे कि दिस वन इज ताजमहल एंड द वन इज आगरा फोर्ट. तो उन्होंने आगरा फोर्ट एंड ताजमहल बनाए थे. तो आप लोग देख सकते हैं ताजमहल कितना अच्छा है ना, एंड द वन इज आगरा फोर्ट. सो ही मेड ऑल दिस. एंड शाहजहां ऑल्सो just like Jahangir tried to conquer Kandahar in north but failed to do so. तो उन्होंने अपना जो नॉर्थ में जो कंदाहार थे वो भी उन्होंने कंकर करने के लिए कोशिश किए थे, बट ये शाहजहां वो हार गए थे. सो आफ्टर शाहजहां, who succeeded him? He was succeeded by Aurangzeb in 1629. So after शाहजहां का सन कौन थे? औरंगजेब. So he was succeeded by the Aurangzeb in 659. 659 है ना. And after औरंगजेब death, और औरंगजेब का डेथ कब हुआ था? 707. So after the Aurangzeb's death 707, a series of weak rulers ascended the throne of Delhi. So after death of Aurangzeb in 707, जो भी weak rulers थे उन्होंने throne ascend कर दिए थे, है ना. And in 1806, Shah Alam Shah ascended the throne of much diminished empire of the Mughal and ruled till 1837. So 1707 में तो अकबर का देहांत हो गया, है ना. और उसके बाद क्या आ गया? Who was the ruler? Shah Alam's son Akbar Shah. So Akbar Shah became the ruler after Shah Alam's, okay. And he also attended the throne. So he ruled till 1837. So Akbar Shah ने कब तक रूल किए? 1837 तक रूल किया. And after that his son Bahadur Shah Jafar, the last Mughal emperor. ठीक है. After that who was the last Mughal emperor? Bahadur Shah Jafar. So he is also known as the last Mughal emperor, है ना. जाफर होता है. And he ruled till 1857. So with this come the end of the Mughal empire. Okay. तो इसी तरह से ये जो मुगल एम्पायर है ये डिक्लाइन होते गए. So एक बार हम फिर से देखते हैं, जब हम मुगल एम्पायर के बारे में बात करते हैं, मुगल एम्पायर के बारे में बात करते हैं, तो हु वाज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर? बाबर थे फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर. सो आफ्टर बाबर हु बिकेम द रूलर? हुमायूं. उन्होंने शेरशाह सूरी से फाइट किए थे और फ्लीड हो गए थे. और उसके बाद जब शेरशाह सूरी का देहांत हो गया 1555 में, वो अपना और फिर से रिगेन किया. एंड आफ्टर हुमायूं हिज सन अकबर बिकेम रूलर, है ना. एंड अकबर वाज अ ग्रेट रूलर, है ना. एंड अकबर आल्सो मेड मनसबदारी system and Din-i-Ilahi. So after Akbar, who became the ruler? His son Jahangir. He is also
Salim and Jahangir ruler and Jahangir and Salim is same है ना. और just like Akbar, his son Jahangir also wanted to expand his empire. So after Jahangir, Shahjahan became the ruler. And he made many beautiful monuments like Agra Fort, Taj Mahal, Taj Mahal, but he also wanted to conquer Kandahar, but he was not successful. So after Shahjahan, who became the ruler, but after the death of the Aurangzeb in 1707, many weak rulers ruled the Mughal Empire. Many weak rulers ruled the Mughal Empire. So Shah Alam in 1806, Shah Alam's son in 1806. In 1806, Shah Alam's son Akbar Shah became the ruler, and after this, last Mughal emperor, that is Bahadur Shah Jafar, became the ruler till 1857, and with this come the decline of the Mughal Empire. So किसने form किया था? Babur. After that Humayun, then Akbar, and Akbar was the great and the most successful Mughal emperor. And after that Jahangir, and he is also the same. He is the son of Akbar. And after that Jahangir's son Shahjahan became the ruler, and he also made many beautiful monuments like Agra Fort, Taj Mahal. And after Shahjahan, Aurangzeb became the ruler. But after the death of Aurangzeb in 1707, many weak rulers ruled the Mughal Empire, and इसमें से in 1806 में शाह आलम सन अकबर शाह थे, और शाह आलम शाह अकबर शाह एम्पर हो गए थे, है ना. और उसके बाद एंड द लास्ट मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर बिकेम दी रूलर टिल 1856, और उसके बाद मुगल एम्पायर डिक्लाइन होते चला गया. सो ये जो मुगल एम्पायर है वो मिडिवल पीरियड में आता है. सो टुडेज क्लास वी विल डू टिल मिडिवल पीरियड, एंड नेक्स्ट क्लास वी विल मूव टुवर्ड्स द मॉडर्न पीरियड. ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स.